क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके खाते में अचानक से कुछ हजार से लेकर लाखों करोड़ों रुपए आ गए हो, लेकिन एक डिजिट की भी गड़बड़ी आपका पैसा किसी गलत अकाउंट में भेज सकती है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब ये कि आपको बहुत बड़ा जोखिम भी होता है डिजिटल बैंकिंग में। दोस्तों, हमने ये तो सुना है कि कई बैंक्स मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर आपके अकाउंट से पैसा काट लेते हैं, लेकिन क्या होगा इसी का उल्टा हो जाए और गलती से बैंक आपके अकाउंट में हजारों करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दे। गुजरात में अभी एक शख्स के साथ ऐसा हुआ था। जब हमने पड़ताल की तो पता चला ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया भर में ऐसे कई केसेस देखे गए जब किसी के अकाउंट में अचानक से बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। इन लोगों ने कैसे इन पैसे आने पर रिएक्ट किया और क्या बैंक को ये पैसे वापस मिले, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। गलती से अकाउंट में आ गए 11,677 करोड़। हमारा पहला केस गुजरात के रमेश सागर नाम के एक आदमी का है। इसी साल 26 जुलाई के दिन अचानक से रमेश के अकाउंट में 16,677 करोड़ रुपए बैंक ने गलती से ट्रांसफर कर दिए, जिसने उसे अरबपति बना दिया। रमेश ने एक साल पहले कोटक महिंद्रा के साथ अपना ये डीमेट अकाउंट खुलवाया था, जिसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बैंक ने शाम तक रमेश को कांटेक्ट किया और बताया कि ट्रांसफर गलती से हो गया है। इसके बाद उन्होंने वो पैसे वापस ले लिए। लेकिन रमेश सागर का गुजराती दिमाग कैसे इतनी देर शांत बैठ सकता था। बैंक ने उन्हें शाम को 8 बजे कॉल किया था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने इसमें से 2 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए और जब पैसा बैंक ने वापस लिया तब तक वो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट भी बना चुके थे। इसलिए टेक्निकली उन्हें इस पैसे से काफी फायदा हुआ। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब ऐसा हुआ। द वायर की सितंबर 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के बख्तियारपुर गांव के रंजीत दास नाम के एक आदमी को अचानक से ग्रामीण बैंक की तरफ से उसके अकाउंट में 5.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। जब बैंक ने पैसे वापस मांगे तो उसने लौटाने से मना कर दिया। मजेदार बात तो यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब रंजीत को ये पैसे बैंक अकाउंट में दिखे तो उसे लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 लाख रुपए सभी लोगों के बैंक अकाउंट में भेजने का जो वादा किया था ना, ये पैसे उसी स्कीम के तहत उसके अकाउंट में आए। खैर, पैसे वापस ना लौटाने के कारण ग्रामीण बैंक के मैनेजर ने पुलिस में रंजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी थी, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अब वो पैसे उसके अकाउंट में नहीं है। उनके मुताबिक उन्होंने कुछ जरूरी काम पर 1,60,000 रुपए पहले ही खर्च कर लिए और अब आगे की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रही है। बैंक की गलती से लोग कैसे मौज कर सकते हैं, ये उसका एक सही एग्जाम्पल था। खैर, बिहार में पिछले साल स्कूल में पढ़ने वाले गुरुचंद्र विश्वास और असित कुमार नाम के 2 लड़कों के बैंक अकाउंट्स में भी कुछ इसी तरह नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक की भेलागंज ब्रांच ने 960 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। ये दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और ये चेक करने गए थे कि सरकारी स्कीम के मुताबिक उनकी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उनके बैंक अकाउंट में पैसा आया कि नहीं। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि विश्वास के अकाउंट में 60 करोड़ और कुमार के अकाउंट में 900 करोड़ रुपए क्रेडिट हो गए। जब ये खबर गांव में फैली तो सभी गांव वाले एटीएम की तरफ अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे, अपना बैंक बैलेंस चेक करने लगे। लेकिन उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। वैसे इन 2 बच्चों को कुछ भी खास नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही बैंक को एहसास हुआ कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ है, उन्होंने तुरंत ही दोनों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। चलिए, कुछ ही पलों के लिए सही, आखिर उन 2 बच्चों को अचानक से अमीर होने का एहसास तो हुआ होगा। अब आपको सुनाते एक और किस्सा, लेकिन इंडिया का नहीं बल्कि अमेरिका का। Imagine for a second, you go to check your bank account one day and then all of a sudden see an unexpected deposit for $37 million. एक्चुअली ल्यूजियाना में रहने वाले डैरेन जेम्स के अकाउंट में भी उनके बैंक ने एक बार $50 बिलियन ट्रांसफर कर दिए थे, जिसने उन्हें उस वक्त दुनिया का 25वां सबसे अमीर आदमी बना दिया था। लेकिन वो इससे पहले लॉ एनफोर्समेंट में काम कर चुके थे और उन्हें पता था कि अमेरिका के लॉस के हिसाब से इस पैसे को अपने पास रखना इलीगल होता। इसीलिए उन्होंने बैंक को कांटेक्ट किया और पैसा वापस कर दिया। लेकिन सभी लोग डैरेन जैसे नहीं होते। आइए अब आपको चिले ले चलते हैं, जहां कंसोर्सियो इंडस्ट्रियल दे एलमेंटोस नाम की एक कंपनी ने गलती से अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में उसकी सैलरी से 286 गुना ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। इस एम्प्लॉय की सैलरी भारत के हिसाब से 43,000 रुपए थी, लेकिन कंपनी ने उसके अकाउंट में 1.2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, जिसके बाद इस एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया और फिर ऑफिस आया ही नहीं। मजेदार बात तो यह कि उसकी सैलरी में हुई गड़बड़ी की जानकारी उसने खुद अपनी HR को दी थी।
और जब उन्होंने चेक किया तो पाया कि सचमुच गड़बड़ है। इसके बाद उसने कंपनी को ये पैसा लौटाने का वादा भी किया था, लेकिन शायद बाद में उसका मूड बदल गया और वो रिजाइन करके फरार हो गया। इसके अगले इंसिडेंट में तो पेंसिल्वेनिया में रहने वाले क्रिस रेनॉल्ड्स को कुछ वक्त के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया था। और सबसे अमीर आदमी क्यों? किसी भी देश की जीडीपी इतनी नहीं थी जितना पैसा क्रिस के पेपैल अकाउंट में शो हो रहा था। जब जून 2013 में क्रिस ने पेपैल के ईमेल स्टेटमेंट को देखा तो उसकी आंखें चौंक गईं, क्योंकि उनके अकाउंट में 92 क्वाड्रिलियन, 233 ट्रिलियन, 720 बिलियन, 368 मिलियन, 547,800 डॉलर्स का बैलेंस दिख रहा था। क्रिस को पहले लगा कि कोई प्रैंक है। उन्होंने अपने पेपैल अकाउंट में लॉगिन किया। क्रिस की जो बची खुची उम्मीदें थी वो भी धराशायी हो गई, क्योंकि क्रिस का पेपैल बैलेंस लॉगिन करने पर 0 हो चुका था। बाद में पेपैल ने ये बात कबूल की कि एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ था, लेकिन पेपैल ने अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए क्रिस को ये ऑफर दिया कि वो क्रिस की किसी भी चॉइस की चैरिटी में उसके नाम पर एक डोनेशन दे देंगे। डोनेशन की रकम पेपैल ने कभी पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन वादा निभाते हुए उन्होंने डोनेशन कर दी। वैसे दोस्तों, ये तो कुछ ही किस्से थे जिनमें बैंक अकाउंट या बड़ी कंपनी से भारी गलती हो गई थी, लेकिन आज के समय में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के कारण भी ऐसा कई बार होता है कि आप किसी गलत अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं, और कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि क्या उनके पैसे कभी वापस आएंगे। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, ये भी जान लेते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि आपने जिस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं वो आप ही के बैंक अकाउंट का है या किसी और बैंक अकाउंट का। अगर मान लेते हैं कि आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है और आपने एक्सिस बैंक के ही किसी अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप बैंक को एक ईमेल लिख सकते हैं। ईमेल इसलिए ताकि आपके पास इस पूरी बातचीत का प्रूफ रहे। यहाँ पर आपको उन्हें सारी बात बतानी, जिसके बाद बैंक उस अकाउंट होल्डर से कांटेक्ट करेगा, उससे पूछेगा कि क्या वो पैसे लौटाना चाहते हैं। अगर वो इंसान भी इस बात पर राजी हो जाता है तो कुछ ही वक्त में आपके पैसे दोबारा से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर आपने किसी और बैंक के अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तब आपकी ईमेल से काम नहीं चलेगा। तब आपको उस बैंक में जाना पड़ेगा और वहां पर अपने बैंक मैनेजर को अपना केस समझाना पड़ेगा, और फिर वो बैंक मैनेजर दूसरे बैंक से कांटेक्ट करेगा और फिर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अगर आपका बैंक मैनेजर आपकी बात नहीं सुनता है तो फिर आपको खुद ही उस दूसरे बैंक के पास सारे प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही केसेस में अब भी एक खतरा रहता है। ये हो सकता है जिससे आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं वो पैसे देने से इनकार कर दे या कह दे कि ये पैसे तो आपको ट्रांसफर करने ही थे क्योंकि आपके बीच कुछ डील हुई थी। ऐसी सिचुएशन में बैंक के पास इस डील को वेरीफाई करने का कोई भी वैध तरीका नहीं है, जिसकी वजह से आपको एक लीगल केस फाइल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से टेक्निकल ग्लिचेस के कारण लोग पल भर में करोड़पति बन जाते हैं और किस तरह अगले ही पल उनके सपने चकनाचूर भी हो जाते हैं। कभी आपको भी इस तरह अपने अकाउंट में पेमेंट मिले तो उसे जरूर लौटा दें, वरना हो सकता है कि लेने के देने पड़ जाए। वैसे क्या आप कभी इस तरह से लकी हुए? अगर हाँ, तो अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।